स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एंड मैथ क्लासेज में। आइए आज हम आपको यहाँ पर सामान्य हिंदी का सेशन चालू होने वाला है, जो आपको हर कंपटीशन में सामान्य हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीपी हो, रेलवे हो, आपके यूपीएसआई हो, एसएससी हो, आपके जितने भी एग्जाम होते हैं वो सब उठा के देख लीजिए। सारे जो है आज हिंदी को प्राथमिकता दी गई है और हिंदी के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम आपको हिंदी के सेशन से आज पहला वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोग कंटिन्यू इसी चैनल पर बने रहिए। आपको सारी चीज़ें यहाँ मुहैया कराई जाएगी। आपकी रीजनिंग की क्लासेज, मैथ की क्लासेज और उसके बाद में जीएस की क्लासेज, एक टीम की तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं साथियों। और जैसा कि आपको और जीरो लेवल से पढ़ाया जा रहा है और अब ये कंपटीशन लेवल का हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जो आपको सारी चीज़ें यहाँ मुहैया कराई जाएंगी। तो आज हिंदी का सेशन शुरू होगा। पहला वीडियो हिंदी का है, आप कहीं मत जाइए। पार्ट बाइज पार्ट बस कंप्लीट कराया जाएगा, आप कहीं मत जाइए, इसी चैनल पर बने रहिए। उसके बाद मैथ के वीडियो आएंगे, रीजनिंग के वीडियो आएंगे, जीएस के वीडियो आएंगे, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मुहैया कराई जाएंगी। आइए मैं आज आपको सामान्य हिंदी का पहला वीडियो यहाँ पर जो है लेकर आया हूँ और आप लोग कहीं मत जाइए, इसी पर रहिए। कंपटीशन लेवल की पढ़ाई शुरू हो गई है। तो आइए हम आपको आज सामान्य हिंदी का सेशन है, जो आज हर कंपटीशन में पूछा जाता है। तो पहला वीडियो इसी से संबंधित है और आपके पार्ट वाइज सारे वीडियो मैथमेटिक्स के, रीजनिंग के, जीएस के सारे वीडियो आएंगे। तो आज हम सामान्य हिंदी की जो है क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो क्या बच्चों की हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हमारे हिंदुस्तान में और हम लोगों में बोली जाती है। वो हिंदी भाषा है। हमारे 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ ने राज्य भाषा के रूप में स्वीकृत किया और संविधान में अनुच्छेद 343 आर्टिकल 343 में, अनुच्छेद 343 में इसको जो है अनुसूची 8 में इसको जो है रखा गया है। यानी भारतीय संविधान के आर्टिकल 343 और अनुसूची 8 में हिंदी भाषा को संघ की राज्य भाषा को स्वीकृति मिली। इसलिए 14 सितंबर 1949 को ये चीजें हिंदी लाई गई। उसके बाद में हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में जो संविधान था हमारा, संविधान में 14 भाषाएं थी, मगर वर्तमान में इस समय संविधान में 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं, इसमें 4 भाषाएं हैं, जैसे कोंकणी, संथाली और 4 भाषाएं उड़िया, नेपाली, सारी भाषाएं इसमें ऐड की गई हैं। तो इस समय वर्तमान में 22 भाषाएं हैं और मूल संविधान में जो थी वो 14 भाषाएं थी। तो हम आज हिंदी का सेशन लाए हैं। हिंदी भाषा जो है, हम भाषा पे अब चर्चा करेंगे कि भाषा होता क्या है। वास्तव में जो भाषा है ये संस्कृत के भाष्य शब्द से बना है। जो भाषा है वो हिंदी का भाषा है, वो भाषा भाष्य शब्द से बना है, जो संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ होता है बोलना। यानी जो कुछ हम बोलते हैं ये एक भाषा है और भाषा जो हम बोलते हैं यही हमारी भाषा है। तो हिंदी जो भाषा है ये संस्कृत के भाष्य शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। यानी जो कुछ हम बोलते हैं ये भाषा है। तो भाषा संस्कृत के भाषा शब्द से बना है। अक्सर पूछा जाता है ये सवाल। भाषा की अगर देखें, कंपटीशन में आया था यूपीपी में, भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है। तो भाषा की सार्थक इकाई जो होती है वाक्य होता है। यानी हिंदी भाषा संस्कृत के भाष्य शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा का सार्थक इकाई वाक्य होता है और वाक्य से छोटा उपवाक्य, उपवाक्य से पदबंध, पदबंध से बंध, पद और उसके बाद वर्ण। तो आते हैं हम वर्ण पे। यानी अगर हिंदी भाषा का सबसे छोटी इकाई देखा जाए तो सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण है। सबसे छोटी इकाई
इकाई वर्ण है और वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं। वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं। यानी कुछ चीजें क्लियर होती चलेंगी। हम आपको ये सेशन के बाद में अगले डे नेक्स्ट डे जब हम आएंगे तो आपको 10 क्वेश्चन देंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। आने वाले पेपर के निगाह को में रखते हुए उस सेट किया जाएगा पेपर। 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसके बाद जब सेशन समाप्त होगा तो क्वेश्चन क्वेरी हम चलाएंगे जिसमें आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। तो यहां तक समझ में आया कि भाषा क्या है। संस्कृत के भाषा शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा की 7 इकाई वाक्य होती है। सबसे छोटी इकाई वर्ण तो ध्वनि होती है भाषा की। और जहां इसकी भाषा की जो थोड़े हम संविधान लेवल में देखें तो आर्टिकल 343 में इसका जो उल्लेख है 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक हिंदी भाषा का उल्लेख है जो संघ की राजभाषा हिंदी मानी गई है। जैसे उत्तर प्रदेश में जो माना गया है राजभाषा जो हिंदी है और उत्तर प्रदेश की जो द्वितीय भाषा है वो उर्दू माना गया है। तो भाषा की अब भाषा हम वर्ण पे आते हैं तो वर्ण और ध्वनि ये दो चीजें हैं जिसे हमें आज समझना है। वर्ण क्या होते हैं और ध्वनि क्या होते हैं, क्योंकि जब हम हिंदी वर्णमाला में जाएंगे तो जो वर्णमाला होती है वर्णमाला यहां से हम पकड़ेंगे तो वर्णमाला में वर्णमाला माला से अगर देखें तो माला किसी चीज का होता है, चाहे फूलों का माला हो चाहे किसी चीज का हो। तो उसी प्रकार यहाँ पे वर्ण यानी वर्ण का मतलब अक्षरों का और माला का मतलब अक्षरों का समूह। यानी अगर इसकी हम परिभाषा निकालें तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला में होते क्या हैं, तो वर्णमाला में दो चीज होते हैं, एक स्वर होते हैं और दूसरा व्यंजन होते हैं। आज हमको मुख्य रूप से स्वर और व्यंजन को देखना है। यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला दो चीजों से सजा है, एक है स्वर, दूसरा है व्यंजन। ठीक है, तो हम स्वर और व्यंजन को देखेंगे तो इसमें देखते हैं कि हम वाकई में कुल कितने वर्ण होते हैं, कितने स्वर होते हैं और कितने व्यंजन होते हैं। तो जब हम इस पर देखेंगे तो हम इसके भी दो रूप देखते हैं। एक होता है उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण के आधार पर, और दूसरा है लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर, तो लेखन के आधार पर जब हम बांटेंगे, क्योंकि अक्सर यहाँ पे क्वेश्चन में बड़ी दिक्कत आ जाती है, कभी समझ नहीं पाते स्वर कितने होंगे व्यंजन कितने होंगे। तो यहाँ से हम दोनों के आधार पे देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी हमारी। तो उच्चारण के आधार पे जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं 45 और लेखन के आधार पे होते हैं वो होते हैं 52। यानी लिखा ज्यादा जाता है और बोला कम जाता है। तो अगर हम अब स्वर और व्यंजन को देखें तो 45 उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं जिसमें आपके 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। 10 स्वर 35 व्यंजन। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो 5 और 4, ये 45 वर्ण जो होते हैं ये हमारे उच्चारण के आधार पे होते हैं। अब लेखन के आधार पे अगर हम देखेंगे तो लेखन के आधार पे 13, 35 और 4, ये 13 है स्वर, 35 व्यंजन और ये 4 संयुक्त व्यंजन। तो 5, 4, 9, 1, 10 और 2, 12 की 2 हासिल आई, 1, 3, 4, 1, 5। यानी हमने देखा कि उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं और लेखन के आधार पे 52 वर्ण होते हैं जिसमें 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं उच्चारण के आधार पर, और लेखन के आधार पे
13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन, यानी कुल मिला के 52 वर्ण होते हैं। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे देखते हैं पहले स्वर क्या होते हैं और दोनों के आधार पर देखेंगे कौन कौन से वर्ण ऐसे हैं जो स्वर हैं। तो स्वर को हम देखेंगे। अब हम एक चीज देख लेते हैं, स्वर कहते किसे हैं। तो स्वर किसे कहते हैं, यानी स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं, यानी स्वतंत्र रूप, यानी हमारी जो वर्णमाला है, वर्णमाला में ऐसे बहुत सारे वर्ण हैं जिनको किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो स्वयं उच्चरित हो जाते हैं। और जब कोई अक्षर या वर्ण जब किसी और अक्षर या वर्ण की सहायता से बोली जाती है तो उसे व्यंजन कहते हैं। इसीलिए स्वर की परिभाषा है कि स्वतंत्र रूप से, यानी किसी की सहायता ना हो, स्वतंत्र हो बोलने में। तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। स्वर के जो भाग हैं उसको हम देख लेते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा है प्लुत स्वर। मुख्य रूप से आपको यही जानना है दो, मगर बता दे रहे हैं 3 से ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको किसी किताब में। आपको सिद्धांत की बुक नहीं खरीदना, आप चाहें तो प्रैक्टिस एंड मार्केट से लेके कर सकते हैं। बाकी जब तक आपका इंग्लिश एंड मैथ क्लासेज है, आपको सिद्धांत की जरूरत नहीं है, सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी आपको। तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। एक चीज एक बार फिर से आप रिवाइंड करिए, भाषा की सार्थक इकाई होता है बोलना, भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है, सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। स्वर के प्रकार कितने हैं या भाग कितने हैं, तो 3 भाग हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हम इसमें देखेंगे कौन ह्रस्व स्वर हैं और कौन दीर्घ स्वर हैं और कौन प्लुत स्वर हैं। अभी हम जो इससे पहले देखे हैं कि उच्चारण के आधार पर कितने स्वर और व्यंजन होते हैं और लेखन के आधार पर कितने स्वर और व्यंजन होते हैं, वो दोनों चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो हम ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, यानी जिसके उच्चारण में अल्पमात्र का समय लगे, जिनके उच्चारण में कम समय लगे। दीर्घ स्वर में जिनके उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगे। प्लुत क्या है, जिसके उच्चारण में दीर्घ से अधिक समय लगे। यानी हमें अपने उच्चारण पे ध्यान रखना है कि किस वर्ण को हम बोलते हैं तो कितना समय लगता है। यानी अगर अल्पमात्र का या बहुत कम समय, क्षणिक समय लग रहा है, तो वो सारे वर्ण आपके ह्रस्व स्वर होंगे, और जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लग रहा है वो सारे दीर्घ स्वर होंगे, और जिसमें दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लग रहा है वो आपके प्लुत स्वर होंगे। तो अब हम हिंदी के जो वर्ण हैं उनको हम बोलेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे। यहाँ पे हमको बोलकर अपने आप करना है, क्योंकि हम रट्टा मार के पेपर नहीं पास कर पाएंगे। तो क्या करना है, हम उसको क्या करेंगे, बोलेंगे और अपने हिसाब से देखेंगे। जैसे अ, आ, इ, ई, उ, ओ। अब हम बोलते हैं तो हमको लगता है किसमें कम समय लग रहा है, किसमें ज्यादा लग रहा है। आप भी बोलकर एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अ बहुत कम समय लगा, तो किसमें जाएगा ये, आ थोड़ा ज्यादा समय लगा। इ, ई,
आ रहा है समझ में? तो अ आ ई उ ऊ समझ गए होंगे आप। तो आपके ऐसा नहीं पढ़ना है छोटा बड़ा, ये पैटर्न गलत है पढ़ने का, और यही आगे जाके हमको दिक्कत करती है क्योंकि हम उच्चारण सही नहीं करते हैं और बेसिक पढ़ाई भी हम यही कर लेते हैं, इसलिए आगे चल के हमको दिक्कत होती है। तो हमको कैसे पढ़ना है? अ आ ई उ ऊ। तो अभी हम बताए थे कि उच्चारण के आधार पे जो आपके हैं वो 10 स्वर हैं, अभी हमने यहाँ पे 3 लिखा है, तो घबराइएगा मत, आपको सारी चीजें यहाँ पे हम दिखाएंगे। अब बच क्या रहे हैं उसको देखेंगे। ए ओ औ। अब हो गए आपके, काउंट करिए, 4 3 7 और 3 10। ये तो हो गए आपके उच्चारण के आधार पर। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि नहीं नहीं अभी री भी है, तो री भी है मगर हमें उच्चारण और लेखन के आधार पर ही कैटेगराइज करना है, ना कि अभी और है वो 3 और हैं, हम यहां पे लिख दे रहे हैं। री है, अंग, आह। अब हमने जो बताया था उच्चारण के आधार पे तो 10 बताया था, अगर लेखन के आधार पे हमने 13 बताया था। तो यहां पर देखिए 3 और 3 6 4 10 और 3 13, यानी हम जब उच्चारण के आधार पर देखेंगे तो यही 3 को लेंगे, यानी यही 2 को, दीर्घ और इसको लेंगे, ह्रस्व को। अब पुलुत स्वर में क्या होता है कि पुलुत स्वर में जब हम कब इसका उच्चारण करें तब कैसे हम पता लगाएंगे कि कौन सा वर्ण पुलुत स्वर में जा रहा है। तो पुलुत स्वर में जैसे हम कभी नाटक या संवाद को देखते हैं, तो जब नाटक और संवाद में देखते हैं तो कोई चीज जब बंदा बोलता है, जो अभिनय करता है, तो किसी चीज को खींच देता है। जैसे कोई चीज कहता है काम, अब यहां पर का पे आ का मात्रा जो है वो खींच जा रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। तो काम जब हो रहा है तो काम में एक जब आ का मात्रा ज्यादा खींच जाए तो वहां पे पुलुत स्वर होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको यहां पे स्वर क्लियर हो गया होगा, यानी लेखन के आधार पे और उच्चारण के आधार पे दोनों पे क्लियर हो गया होगा। अब बचेगा व्यंजन, जो व्यंजन आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी वीडियो, और कहीं मत जाइएगा, चैनल पे बने रहिएगा। आपको सारी चीजें, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, सारी चीजें बाकायदा क्लास वाइज दी जाएगी। पूरी टीम काम कर रही है, धीरे धीरे और आपको जो है फैकल्टी दी जाएंगी, जो अगर अभी दिक्कत आई तो वो सारी चीज दूर हो जाएगी। चलिए बच्चों।